हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा अतुल्य बैच स्टार्ट हो चुका है और अतुल्य बैच में हमारी ये बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। बच्चा पार्टी, आज लेक्चर नंबर 2 है अतुल्य बैच का, जिसमें हम लोग कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन। यानी कैलकुलस में दो पार्ट्स होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जान रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर, और कुछ कुछ उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। उतना करेंगे जितना अपने को फिजिक्स में नीड है, जितने की मुझे जरूरत पड़नी चाहिए आगे के लिए। राइट बच्चा पार्टी, आइए चलते हैं। उससे पहले जरा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल, आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं। सो आई एम सीईओ एट AVJMS Educare Private Limited. We are running school project with Dwarka International School, and yes बच्चों, I am visiting faculty at Alan Rohtak. बच्चा पार्टी, अगर आप देखते हैं, अगर आपको अनअकैडमी में अभी तक ये नहीं पता कि हमारे पास आस्क अ डाउट फीचर के साथ साथ रेज हैंड फीचर भी आ चुका है, तो आप यहां जान लीजिए। अब आप अगर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एडुकेटर से 1-on-1 आप मेंटोरशिप ले सकते हैं प्रॉपर। वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं 1-on-1, और एल्स आस्क अ डाउट फीचर तो है ही। अगर आपको अभी तक अनअकैडमी प्लस के बारे में नहीं पता बच्चों, तो अनअकैडमी प्लस आपको प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स, और वहां पर आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से पढ़ाई कर रहे होते हैं। राइट बच्चों, यहां पर आपका प्रॉपर हर 3 क्लास के बाद एक 4th डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, और इसके बाद हमारी कुछ कुछ क्लासेस होती है। बच्चा पार्टी, मैं भी अनअकैडमी प्लस पर बहुत सारे बैचेस पढ़ाता हूं, और साथ ही साथ में मेरे काफी सारे स्पेशल सेशंस भी होते हैं। अगर तो आप इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं बच्चों कोड VK आर्मी। आप यूज कर सकते हैं बच्चों कोड VK आर्मी। जैसे ही आप VK आर्मी कोड यूज करेंगे, आपको मिलेगा 10% ऑफ। और अगर किसी बच्चे को प्रॉपर होम ट्यूशन वाली जैसे फीलिंग चाहिए, वहां पर आप ले सकते हैं एक पर्सनल मेंटोर। कोड आपको यहां पर भी VK आर्मी ही यूज करना पड़ेगा, और इस पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ में प्राइस ड्रॉप अलर्ट है, यानी 10% प्लस 10%, अभी आपको 20% भी मिल सकता है। और इसके साथ अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिल रहा है। बच्चा पार्टी, साथ ही साथ में अगर आप 11th में हैं, तो हर हफ्ते अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, तो आप कॉम्बैट में भी मेरा कोड यूज कर सकते हैं VK आर्मी। और अगर आप 12th क्लास के बालक हैं, तो आप अनअकैडमी इमर्ज दे सकते हैं वीकली, हर हफ्ते, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। यहां से हमें पता चलता है कि हमारी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है। आप VK आर्मी कोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आइए बच्चों चलते हैं अपने सबसे पहले बच्चों बेसिक मैथ्स, यानी कि बेसिक मैथ्स कैलकुलस में पहला सेशन यानी डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। कहां चलते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस सेशन में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें कर रहे होंगे, और आपको मजे भी आ रहे होंगे बच्चों। आइए सबसे पहले डिफरेंशिएशन को जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों। जैसे ही आपको मैं यहां पर बता दूं बेटा, जैसे कि मैं आपको यहां पर बता दूं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर सपोज करते हैं मैं आपको ये बोलता हूं y बराबर 4x² + 4। ओके, हियर वी आर हैविंग एन इक्वेशन, या एक एक्सप्रेशन है। यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि सर y इज अ फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है। आपको पता है बच्चों कि यहां पर ये 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट y और x दोनों वेरिएबल है। y भी वेरिएबल है बच्चों, y भी वेरिएबल है, और x भी वेरिएबल है। सर आप तो डिफरेंशिएशन के बारे में तो बता दो ना, ये आप डायरेक्ट कहां चले गए? भैया डिफरेंशिएशन के बारे में ही तो बता रहा हूं। ठीक है, बेसिक मैथ्स में तो बेसिक ही चीजें होगी, और वो भी किस लिए? क्योंकि कभी कभार अपने को बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। हाँ, एडवांस भी चलेंगे, बट आप 2x में देख सकते हैं, रिकॉर्डेड ही तो वीडियो है, प्रॉब्लम क्या है, राइट? सो वी आर हैविंग वेरिएबल। अब देखिए बच्चों, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पर। x की कुछ वैल्यू पहले लिखोगे तो y की वैल्यू लिखेगी, तो y है बेटा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, y है बच्चों आपका डिपेंडेंट वेरिएबल,
और आपका x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चा पार्टी y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इज डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन क्या होता है? वैसे तो मैं आपको इसका ये बता दूं कि सर अपना बच्चों यहां पर dy बाई dx, सर ये क्या है dy बाई dx? अब इस dy बाई dx को अच्छे से समझने के लिए पहले इसको मैं लिख तो लेता हूं। ये क्या है बेटा? रेशियो ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x बेटा। यानी इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि y में जो चेंज आएगा x के रिस्पेक्ट में, x कितना बदल रहा है तो y में कितना चेंज आ रहा है। दैट इज बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन बच्चों, दैट इज बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन। गॉट इट गाइस? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? समझिएगा मेरी बात को बच्चों, मेरी बात को समझिएगा। इसको कुछ ऐसे करते हैं, यहां तक आपने लिख लिया होगा आई होप। इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं बेटा, मान लेते हैं मेरा ये ए पॉइंट है, मान लेते हैं मेरा ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट से अगर मैं यहां चलता हूं बी पॉइंट तक और फिर बी से सी चलता हूं, सर ये पॉइंट जो है ना ये x1 मान के चलता हूं और ये मैं x2 मान के चलता हूं, ये मैं x2 मान के चलता हूं। आप देखिएगा ये क्या है? ये है आपका डेल्टा x। सर डेल्टा x का क्या मतलब है? चलो डेल्टा x रहने देते हैं, ये x2 माइनस x1 है, अभी तो ठीक है ना। अब यार फिजिक्स में बेटा किसी भी चीज के चेंज को आप मतलब डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो ये चेंज हो गया इसलिए डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स एक हिसाब से फाइनाइट चेंज है, मतलब चेंज तो है बट मतलब बहुत बड़ा नहीं है, वेरी स्मॉल चेंज है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल चेंज है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, चलो स्मॉल लिख लेते हैं, वेरी तो क्या ही लिखेंगे, स्मॉल लिख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि मुझे चेंज को और ज्यादा छोटा करना है, यानी कि मैं अगर यहां लिख दूं कि इफ डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, मतलब क्या है? मतलब क्या है बेटा? मानी डेल्टा एक्स लगभग जीरो बनता जा रहा है, ऐसा लिखते हैं बेटा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको लिखते कैसे ये भी बता देता हूं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। बच्चों आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये सब आता है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। बेटा एक बार ही लिखने से ना कुछ हो नहीं जाएगा, 2 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे में भी देख सकते हो आप, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है। सो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो यानी डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये भी बात सही है। तब ये डेल्टा एक्स, देन डेल्टा एक्स बिकम्स dx, देन डेल्टा एक्स बिकम्स dx बेटा। तब आपका जो डेल्टा एक्स है ना वो dx बन जाएगा। अगर डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तब डेल्टा एक्स dx बन जाएगा। देखिए भाई आपने क्या कहा था? आपने कहा था सर अगर y में चेंज आएगा तो डेल्टा y, दिस इज चेंज इन y, दिस इज चेंज इन y बेटा, ये भी बात सही है। और अगर x में चेंज आएगा तो यहां पर लिखेंगे चेंज इन x, ठीक है ना, चेंज इन x। तो अगर मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख दूं तो ये क्या होगा? यानी चेंज इन y या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेंज इन y, ठीक है ना, यू कह सकते हो आप रेशियो ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। बात समझ में आ रही है जी? अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है, इसमें अगर मैं कहूं कि सर डेल्टा x लगभग जीरो हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको? लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा x लगभग अप्रोचेस जीरो, 0 1 है बट 0.000 समथिंग जीरो वैल्यू है, तो तब ये डेल्टा y बाई डेल्टा x बेटा dy बाई dx बन जाएगा। और इसी को बोलते हैं अपन लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। इसी को बोलते हैं बच्चा पार्टी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। यही है अपने पास y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। मेरे हिसाब से ये क्लियर है आपको y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सर इससे थोड़ा सा और आप बताइए, देखो फिजिक्स में अपने पास क्या यूज होगा ना बच्चों, फिजिक्स में अपने पास क्या यूज होगा मैं आपको वो बताऊंगा यहां पर। सपोज करते हैं, मैं आपको बताता हूं बेटा, सपोज करते हैं मैंने आपको बोला कि सर यहां पर क्या होगा। देखिए आपने कहा सर ये वही x1 है और आपने कहा सर यहां से यहां तक अगर पहुंचूंगा तो x2 होगा, बट दिस इज लाइक आपका डेल्टा x, ये भी बात सही है।
अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा, अगर मैं आपसे वेलोसिटी के बारे में कहता हूं तो आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मानी समय बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, तब आपका डेल्टा एक्स डी एक्स बन जाएगा बेटा, और डेल्टा टी डी टी बन जाएगा। ये क्या है बेटा? ये था आपका एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ये था बेटा आपका एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बेटा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? सो बच्चा पार्टी, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर किसी भी बॉडी की किसी भी क्वांटिटी का इंस्टेंट वैल्यू चाहिए तो आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। आइए भैया डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी कहानी और लेके चलते हैं। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सर x है, x का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो v आ जाएगा, v का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो a आ जाएगा, a का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो जर्क आ जाएगा। जर्क आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जान लो एक बारी। यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो आपका v आएगा, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा, a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपना जर्क आएगा। कैसे बेटा? भैया देख लीजिए, आपने कहा सर v बराबर सर dx बटा dt, ये पहली कहानी है। सर a बराबर dv बाई dt समय अनुसार, सर जर्क बराबर da बाई dt। ये कुछ चीजें हैं जो फिजिक्स में आपकी यूज होनी है, ये कुछ चीजें होती है बच्चों जो फिजिक्स में आपकी बेसिकली यूज होती है। इसी के साथ साथ मैं आपको कहूंगा कि मुझे आपको डिफरेंशिएशन के कुछ कुछ फॉर्मूलाज करवाने हैं बच्चों, फिर हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन के कुछ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर इसके बाद मैं डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। बच्चा पार्टी आप देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है। सपोज करते हैं बेटा, सपोज करते हैं आपके पास है y बराबर x रेज टू द पावर n। मान लेते हैं y जो है वो x। अच्छा, ये फॉर्मूलास पढ़ाने के पहले ना मैं आपको ना इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच बता देता हूं एक बारी। मैं आप लोगों को इसका एक बारी ज्योमेट्रिकल अप्रोच बता देता हूं। ज्योमेट्रिकल अप्रोच के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने ना यहां पर एक कई भी अगर मैं स्लोप ले लूं, अगर मैं आपको बोलता हूं स्लोप क्या होता है तो आप कहते हैं सर स्लोप इज tan थीटा। आप कहते हैं सर स्लोप इज tan थीटा। ये स्लोप, ये ग्राफ में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्लोप tan थीटा। कहने का मतलब ढलान। अगर आप इस पॉइंट को उठाते हैं बेटा, एक ये है और एक ये पॉइंट है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये वाला आपका कुछ डेल्टा x आएगा अगर ये x है तो, और ये y है तो ये वाला आपका डेल्टा y आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आपका जो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x है ना बेटा, ये क्या आएगा? tan थीटा। ये क्या आएगा? tan थीटा, राइट? इफ दिस इज थीटा तो ये क्या है? आपका स्लोप है। अब आप ज्योमेट्रिकल अप्रोच को और देखिए। सपोज करते हैं मेरे पास कोई कर्व है, लाइक कुछ इस प्रकार से कर्व है मेरा, ठीक है ना, ऐसे करके मेरा कोई कर्व है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा एक पॉइंट P यहां मान लेता हूं, एक पॉइंट Q ना इसके पास मान लेता हूं। पहले तो P से देख लो, P से अगर ये 10 है ना बेटा, तो इस पॉइंट पे एक जगह से काट दो आप। ये क्या है बेटा? ये आपका P पॉइंट पर टेंजेंट है। मैं इसके पास ही एक Q पॉइंट ले लेता हूं और Q पॉइंट का भी जो है मैं टेंजेंट ऐसे ले लेता हूं, राइट? ये आपका Q पॉइंट का टेंजेंट है। अगर इसकी बात करूं तो ये y है बेटा, और यहां से देखोगे तो ये आपका x है। साथ ही साथ में ये मान लेते हैं डेल्टा x और ये मान लेते हैं डेल्टा y। तो इसके आपके टर्म्स क्या होंगे भैया? ये x प्लस डेल्टा x हो गया, सो x प्लस डेल्टा x, और यहां से दूरी क्या हो गई? y प्लस डेल्टा y। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये डेल्टा y है और ये डेल्टा x है, तो आपका tan थीटा क्या बनेगा? डेल्टा y बटा डेल्टा x। अब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। जैसे जैसे ये Q पॉइंट ऐसे ऐसे P के पास पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे डेल्टा x छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे डेल्टा y भी छोटा होता जाएगा। एक समय जब ये Q पॉइंट लगभग P के साथ होगा, लगभग P के साथ ओवरलैप करेगा, तब आपका जो स्लोप बनेगा वो आपका dy बाई dx बन जाएगा, यानी दैट इज द डिफरेंशिएशन।
तो आप ये भी कह पा रहे हैं कि सर dy बाई dx जो है वो किसी भी इंस्टेंट पर स्लोप है, और स्लोप जो है इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन की वैल्यू दे रहा है। ये आपका ग्राफिकल अप्रोच था, ये अब ज्योमेट्रिकल अप्रोच है। ये मैं आपको जब ग्राफ पढ़ाऊंगा ना और अच्छे से आप समझोगे, बट ये यहां पर क्योंकि ये अगर रेगुलर बैच वाले को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बट ड्रॉपर बैच को समझ में आ गया होगा इजीली कि किस प्रकार से हमें इसको आगे कार्य करना है। अब मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज की तरफ लेकर चलता हूं बेटा। ये कुछ फॉर्मूलाज आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको फॉर्मूलाज में सबसे पहला फॉर्मूला, अगर मैंने कहा y बराबर x रेज टू दी पावर n, अगर मैं कहता हूं y बराबर x रेज टू दी पावर n, तो आप पता क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर dy बाई dx क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, dy बाई dx ऑफ x रेज टू दी पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन। इसमें आपका n आगे आ जाएगा एक्स एन माइनस वन। ये एक फॉर्मूला है बच्चे। सर इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। ये लीजिए भैया एग्जाम्पल, अगर y आपको दे रखा है x रेज टू दी पावर 6, देन यू कैन से सर dy बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 6। यहां से अगर आप देखोगे बेटा तो ये बिल्कुल बेसिक है। 6 आगे आ जाएगा x की पावर 6 माइनस 1 5। ये है आपका बेसिक फॉर्मूला, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला की अगर आप अंडर बात करते हैं तो वो ये है बेटा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो आपका 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन देखते हैं बच्चे तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये आपका सेकंड कांस्टेंट है। और तीसरे की अगर आप बात करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है बच्चों। मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर उसके बाद आप करने की कोशिश करिए रूट एक्स कैसे होगा। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको करवाता हूं। लाइक आपने कहा सर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। आप क्या करोगे? पावर को आगे ले आते, दिस इज एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ। और यू कैन से 1/2, ये ऊपर माइनस पावर है, नीचे पावर प्लस में आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2। सो यू कैन से 1/2 रूट एक्स, यू कैन से 1/2 रूट एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? तो आपका आंसर क्या आया? 1/2 रूट एक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आई होप बच्चा पार्टी दिस इज क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर है आपको? चले, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज है। कुछ फॉर्मूलाज और करते हैं जो आपने सुना नहीं होगा। एक होता है एक्सपोनेंशियल पावर, उसका फॉर्मूला ये आपको जब क्वेश्चंस में मिलेंगे तो आप समझोगे, e की पावर x। तो e की पावर x का फॉर्मूला तो e की पावर x ही होता है। और पांचवा फॉर्मूला अच्छा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, या log बोलते हैं इसको, ln x या फिर log x, ये होता है बेटा 1/x। या फिर आप इसको इस टर्म में भी लिखते हैं कि भैया डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो होगा दैट इज 1/x। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो होगा बेटा दैट इज गोइंग टू बी 1/x। हाँ, एक और फॉर्मूला जरूर होता है, छठा फॉर्मूला यहां पर, डी बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू दी पावर x। अभी देखो x की पावर समथिंग था, बट अब होल नंबर की पावर x है या कोई भी वैल्यू की पावर x है, तो आप कहेंगे सर a की पावर x देन log x, a की पावर x देन log x। बात समझ में आ रही? a की पावर x देन log x, ये वाला फॉर्मूला भी बनता है आपका, ये वाला फॉर्मूला भी बनता है आपका। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चों, ये कुछ फॉर्मूलाज थे, ये आप नोट कर लो। इसके बाद बच्चों हमारे पास बनता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या क्या फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशन में। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहां पर आप कह सकते हो सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मान लिया उसने आपसे cos x पूछ लिया तो क्या करेंगे? उसने आपसे tan x पूछ लिया तो क्या करोगे? उसने आपसे cot x पूछ लिया तब आप क्या करोगे? और अगर इसी के साथ साथ बच्चों उसने आपसे sec x पूछ लिया तब आप क्या करोगे? उसने आपसे d बाई डी एक्स ऑफ, उसने आपसे अपना cosec x पूछ लिया तब आप क्या करोगे? बच्चा पार्टी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जब ये सारी चीजें करते हैं ना तो आपको बेसिक्स याद होने बहुत जरूरी है। मैं इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आज यहां पर कि आप कहेंगे सर ये, और इसी के साथ साथ
इस चैप्टर जो जितने भी यहां पर क्वेश्चंस करा रहा है कि इसके प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डीपीपी रखी हुई है। राइट बच्चा पार्टी, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कोई भी डाउट्स बनते हैं आप मुझसे पूछ लेना। स्पेशल क्लासेस में मैं उन डीपीपीस की डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूंगा। राइट बच्चों, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस, देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये तो लर्न करना पड़ेगा। टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इसी के साथ साथ सेक एक्स क्या होता है बेटा? सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहां से कॉस एक्स एक्स होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बच्चा पार्टी मेरी बात सुनिएगा आप लोग, यहां पर बस आप एक चीज याद कर सकते हैं कि अगर सर वो आपको सी दे रहा है और सी दे रहा है और सी दे रहा है, तो इनका डिफरेंशिएशन माइनस आ सकता है। बाकी तो आपके सामने है, जैसा भी आप करोगे, बाकी तो आपके सामने है, जैसा भी आप करोगे। ये कुछ फॉर्मूलाज है। आई होप दीज फॉर्मूलाज आर डन बाय यू। आई होप ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने कर लिए होंगे बच्चों। अब हम जैसे ही ये फॉर्मूलाज करते हैं बच्चों, अब हम जैसे ही ये फॉर्मूलाज करते हैं, इसके जस्ट बाद हमारे पास ये आता है कुछ रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ये रूल्स पढ़ाते ही बच्चों फिर मैं आपके साथ क्वेश्चंस करने में लग जाऊंगा सीधा सीधा। पहले अब मेरे को लगता है कि भैया आपका 15 मिनट मैक्सिमम लगना है, 15 मिनट भी नहीं लगेगा। 15 मिनट के बाद फिर हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चन दबा के क्वेश्चंस कर रहे होंगे हर एक फॉर्मेट पर। राइट बच्चों, हर एक फॉर्मेट पर हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको डीपीपी प्रैक्टिस दे दूंगा। गॉट इट? मैं सिर्फ इतना कहता हूं बेटा कि अगर आप देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने ये मेरा कंटेंट कर लिया तो आप नीट में 1 नंबर ले आओगे, रैंक 1 ले आओगे, आपने ये कर लिया तो आप जेई में रैंक 1 ले आओगे। नहीं भाई, मैं तो सिर्फ आपको कंटेंट दे सकता हूं, बस आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। मेरी जो डीपीपी है वो भी इनफ नहीं है, और भी बता दूं मैं आपको। भाई साहब, मैं आप लोगों का करियर थोड़ी बर्बाद कर सकता हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मैच कर लेना, वही कंटेंट आपको हर एक जगह मिलेगा। शायद यहां ज्यादा मिलेगा पर कम आपको नहीं मिल रहा होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेरी डीपीपीस करनी है, जो आपका वहां से एक लेवल बनता चलेगा। उसके बाद हम, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम एक ही डीपीपी दे रहे होंगे, क्योंकि वो डीपीपी अभी तो थोड़ा सा बेसिक एडवांस सब होगा, लेकिन साथ साथ में आपको लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 की डीपीपीस भी आने लग जाएगी। उसके बाद देखो, डेली तो डीपीपीस आपको मिल ही रही होगी। यहां पर आपको अभी जैसे 4 दिन के लेक्चर है, वो आगे इनहांस भी हो जाएंगे, आगे 5 दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे, फिर 7 दिन भी हो जाएंगे। पर थोड़ा सा भी आप अपना रिदम बनाओ, डेली बेसिस पर लेक्चर को मिस ना करें। जो भी आपके 4 दिन है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, मिस नहीं करना है लेक्चर को। गॉट इट गाइस? तो आपने ये बोला यहां से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जरूरी नहीं है ना वो साइन एक्स दे आपको, जरूरी नहीं है ना वो खाली साइन एक्स दे। क्या पता वो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूछ ले आपसे, क्या पता वो आपसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूछे, तब आप क्या करोगे? तो इसका मतलब बच्चा पार्टी आप ये कह सकते हैं कि सर फॉर एन एग्जाम्पल उसने आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसके लिए आपको यहां पर यूज करना है बच्चों प्रोडक्ट रूल। सबसे पहला रूल आज के डिफरेंशिएशन का, दैट इज प्रोडक्ट रूल। अब इसके लिए आप क्या यूज करोगे बच्चों? प्रोडक्ट रूल। अभी सर प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है बच्चों कि जैसे दो फंक्शन है u इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, तो इसके लिए आप क्या करोगे बच्चों? अपना बेसिकली एक ये है और एक ये है, ठीक है ना, v आगे आ जाएगा और आप u का डिफरेंशिएशन कर दोगे, प्लस बेटा u आगे आ जाएगा और आप v का डिफरेंशिएशन कर दोगे, प्लस u आगे आ जाएगा और आप v का डिफरेंशिएशन कर दोगे। सर यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, sin x cos x दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप अगर मैथ्स में और डिटेल में घुसोगे तो वहां पर आपके पास आएगा आइलेट, मतलब फंक्शंस भी आएंगे कि पहले कौन सा फंक्शन आना चाहिए फिर बाद में कौन सा फंक्शन आना चाहिए। पर फिजिक्स में इतना अंदर वो डीपली पूछेगा नहीं आपसे, तो जितना फिजिक्स में पूछेगा उतना मैं आपको बता दूंगा, उतनी बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ा दूंगा। अब अगर मुझे ये चीज करनी है तो आप ये कर सकते हो कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो आप सीधा सीधा कह दो ना सर cos x पहले ले आओ आप, ठीक है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस बेटा साइन एक्स आगे ले आओ, ठीक है ना, ये इसको u बना रही है और इसको v बना रहे हैं, प्लस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बेटा ऐसी बात हो रही है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी, जरा ध्यान दीजिएगा। सर cos x तो है, बिल्कुल सही बात है। अभी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्लस cos x, तो आप ले लीजिए प्लस cos x, प्लस बेटा यहां से आप sin x ले लीजिए और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? माइनस sin x,
cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसका मतलब आप यहां से ये ले सकते हैं कि सर ये वाला जो बनेगा, ये वाला आपका बनेगा cos स्क्वायर एक्स, ये वाला आपका बनेगा cos स्क्वायर एक्स, और ये आपका बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप सीधा सीधा कह दो सर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इज दिस क्लियर? सर इसके ऊपर क्वेश्चंस अभी करेंगे, पहले सारे रूल्स जान लो। 2 रूल्स है और, यानी एक क्वेश्चन रूल आएगा, एक चेन रूल आएगा, उसके बाद अपने को n नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही करने हैं, उसके बाद अपने को क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है भाई, जैसे आपने यहां तक कर लिया, तो अभी एक बार मैं आपको क्वेश्चन रूल समझाता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर मान लेते हैं बच्चों सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ठीक है, अगर मान लेते हैं वो आपसे पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, अगर मान लेते हैं उसने आपसे पूछा सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तब आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपका रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। सर यू क्या है? न्यूमिरेटर, और यू कैन से डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिरेटर बाई डिनोमिनेटर, क्योंकि यहां पर माइनस होता है तो इसलिए आपको ना थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है, आप इसमें डिनोमिनेटर पहले लेते हैं, फिर न्यूमिरेटर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर्मूला है बेटा माइनस, फिर न्यूमिरेटर पहले लेंगे और फिर आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे बेटा डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, और इसको आप डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। यहां पर क्या करेंगे आप, एक बार ही आप डिनोमिनेटर ले लेंगे, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस में न्यूमिनेटर ले लेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के स्क्वायर के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, अब भैया इसको आप u बना रहे हैं और इसको आप v बना रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा भैया, आप ध्यान से देख लो एक बारी। सर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो होगा, आप क्या करोगे यहां पर, एक बार ये आप cos x बाहर ले लोगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन एक्स का, बड़ा ऑब्वियस है, माइनस बेटा साइन एक्स बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos x का, बड़ा ऑब्वियस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos x का, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे भैया, u स्क्वायर v स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि सर cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो स्क्वायर होता है, वो cos स्क्वायर x भी होता है। सर cos x का जो आपका होल स्क्वायर होता है, वो cos स्क्वायर x भी होता है। cos x तो cos x है, बिल्कुल सही बात है। sin x का डिफरेंशिएशन अभी आपको पढ़ाया, प्लस cos x होता है, और cos x का माइनस sin x होता है। तो यहां से आप देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस में sin x अपने पास है ही है, cos x का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं cos स्क्वायर x से, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों cos स्क्वायर x से। यू कैन से दैट cos x इज लाइक cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x बेटा, ओवर cos स्क्वायर x। आपको बता दूं, पिछले ही लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में ये कुछ आइडेंटिटी पढ़ाई थी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, सो 1 बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर x होता है बेटा sec स्क्वायर x, और आपका 1 बाय cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। और सबसे बड़ी बात देख लो यार, sin x बेटा cos x, दैट इज 10x, sin x बाय cos x क्या होता है, 10x होता है, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या, 10x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x, और इस रूल से अपने पास क्या आया, sec स्क्वायर x। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप बच्चा पार्टी दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इज दिस क्लियर बच्चों? ये आपका कॉन्सेप्ट है। चले भाई आगे चलते हैं, चले भैया आगे चलते हैं। जैसे ही आप ये कर रहे हैं बच्चों, जैसे ही आप ये कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद बेटा आपका क्या होगा, इसके जस्ट बाद एक तीसरा रूल आएगा, विच इज चेन रूल। चेन रूल में अपने को क्या करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको इसके बेसिक तह तक भी जाऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट की तरफ भी चलेंगे, और फिर उसके बाद इसको पूरा एक मतलब एक बेसिक तरीके से भी जानेंगे। जैसे चेन रूल में क्या होगा, अगर फॉर एन एग्जांपल आपके पास है dy बाई dx, तो वो आपको पता है क्या कह दे, वो आप कहते सर इसका चेन बना दो, मतलब dx की जगह du से मल्टीप्लाई कर दो, du से ऊपर नीचे, फिर dv से ऊपर नीचे, फिर उसके बाद आपका dz से ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद आपका नीचे तो dx है ही। कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने चेन बना दी, v से v काट दिया, dz से dz काट दिया, इससे ये काट दिया, अल्टीमेटली तब भी आपका dy बाई dx ही बच गया। सर ये क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा सा इसका एग्जांपल बताइए।
सर इसका एक एग्जांपल दे दोगे ना तो थोड़ा सा अपने को क्लियर हो जाएगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। राइट बच्चों, हम कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। एक सेकंड देते हैं आपको। गॉट इट बच्चा पार्टी। देखिए भाई, जब ऐसी बात आती है, अब सर आप देखिए, आपने बेटा sin x का डिफरेंशिएशन भी करवा दिया, आपने sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन भी करवा दिया। अगर उसने फॉर एन एग्जांपल आपसे पूछा कि सर y बराबर साइन ऑफ cos x, कहने का मतलब है उसने ना तो sin x दिया ना ही sin x इंटू cos x दिया, उसने साइन ऑफ cos x दिया। उसने यहां पर एक ऐसा टर्म दे दिया, x की जगह जिसने घेर रखी है वो cos x है। इस समय जिसने x की जगह घेर रखी है वो cos x है, और वो आपसे पूछता है सर फाइंड dy बाई dx। वो आपसे पूछता है सर फाइंड dy बाई dx। इस केस में बेटा, इस केस में मैं आपसे सीधा एक ही बात कहूंगा, आप इस चीज को जिसने आपका x की जगह ले रखी है, इसको कुछ आप एक अलग वेरिएबल मान लीजिए। मान लेते हैं इसको u मान लेते हैं, लेट u इज cos x, और आपका y क्या बनेगा, y क्या बनेगा sin u। फिर से पूछ रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, उस क्वांटिटी का या उस टर्म का आप अलग से एक वेरिएबल ले लेंगे जिसने x की जगह ले रखी है। x की जगह यहां पर किस टर्म ने ले रखी है, x की जगह यहां पर cos x ने ले रखी है। तो आपने cos x को एक वेरिएबल मान लिया u, तो y क्या बन गया sin u। बात समझ में आ रही। अब u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और y का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे बेटा, देखिए भैया, du बाई dx क्या होगा, d बाई dx ऑफ u की जगह cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, राइट। y का u के साथ करना पड़ेगा, dy बाई du इज बेसिकली आपका d बाई d ऑफ sin u का cos u, लेकिन u तो आपका cos x है, सो दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ cos x, cos f cos x है ना बेटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो आप dy बाई dx को बेटा, आप dy बाई dx को dy बाई du इंटू du बाई dx मान सकते कि नहीं मान सकते, इंटू du बाई dx मान सकते कि नहीं मान सकते। कैसे बेटा, dy बाई du है, du बाई dx से मल्टीप्लाई कर दिया, du से du कट गया ऐसे हिसाब से। तो आप क्या कहोगे सर, ये क्या है cos ऑफ cos x, जी सर ये क्या है cos ऑफ cos x, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे, माइनस sin x। सो बेसिकली इसका जो डिफरेंशिएशन आया dy बाई dx, दैट इज गोइंग टू बी cos ऑफ cos x इंटू माइनस आगे ले लो sin x भी ले सकते हो आप, माइनस sin x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? आई होप बच्चा पार्टी दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इजीली कर लेंगे। एक बार नोट कर लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इजी तरीके से भी बताता हूं आपको, इसको मैं थोड़ा सा इजी तरीके से, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि अभी अपने पास एंट्रेंस एग्जाम में इतना समय थोड़ी होता है कि भाई हम ये सारा पूरा डिटेल में लगा देंगे ऐसे करके, इतना टाइम नहीं होता है अपने को। तो भैया ओरली टिक करने होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, देख लिया भाई आप लोगों ने। चले आगे चलते हैं बेटा। आप देखिए भाई, यहां पर वो आपसे कह रहा था कि सर y इज इक्वल्स टू cos ऑफ cos x, सर y इज इक्वल्स टू cos ऑफ cos x, ये भी बात सही है। तो अब देखो भैया, dy बाई dx जब वो आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, dy बाई dx ऑफ cos ऑफ cos x बेटा, dy बाई dx ऑफ cos ऑफ cos x। अब ऐसा है बेटा, अब ऐसा है, x की जगह जिसने ले रखी थी ना बेटा, x की जगह जिसने ले रखी थी ना बेटा, ये cos ऑफ cos x था, sin ऑफ cos x था, sin ऑफ cos x था बेटा, तो sin ऑफ cos x ले लो यार, cos ऑफ cos x मतलब फिर गलत हो जाएगा, फिर कहोगे सर ये तो ऐसा आंसर नहीं आया, sin ऑफ cos x। आपको क्या करना होता है बच्चे, dy बाई dx के लिए एक बार इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर लो, इसको x मान के खाली, इनटू बेटा dy बाई dx ऑफ, इसका करो जिसने सिर्फ x की जगह ले रखी है, खाली उसका करो जिसने सिर्फ x की जगह ले रखी है। इसके बिहाफ पे मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा चेन रूल के बिहाफ पे भी, डोंट वरी। तो साइन का क्या होगा, cos, इसको u का u रहने देंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, आंसर क्या आया, माइनस sin x इंटू cos ऑफ cos x। भैया आपने क्या किया, एक बारी पूरे का डिफरेंशिएशन किया इनटू एक बारी खाली उस टर्म का डिफरेंशिएशन किया जिसने x की जगह ले रखी थी। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, दिस इज
ऑल ओवर अबाउट चेन रूल। तो अभी तक आपने मेरे साथ क्या क्या पढ़ा एक बारी जरा देख लेते हैं बच्चों। अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ यहां पर डिफरेंशिएशन का ये पूरा थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर कुछ कुछ फॉर्मूलाज करे, फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट रूल पढ़ा, फिर क्वोशिएंट रूल पढ़ा अपन लोग ने। इसको लिख लीजिए आप यहां पर, क्वोशिएंट रूल। फिर आप लोगों ने मेरे साथ क्वोशिएंट रूल किया, और क्वोशिएंट रूल के जस्ट बाद अभी हम लोग चेन रूल पर चले, और चेन रूल इन सब का अभी तक हमने एक एक एग्जाम्पल किया है। But now we will be doing so many questions, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इनके कर रहे होंगे और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है। मेरे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को पहले लगाना है खुद से। लगता है तो आपको खुशी मिलेगी और बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं लगता तो आप वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद जो है ना आप आगे चल रहे होंगे। वैसे भी रिकॉर्डेड है, आपको पता ही है, प्रीमियर वीडियो है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से और बचना है तो आप इसको अपना डाउनलोड कर लीजिए और आप देख लीजिए। बात समझ में आ रही है? चलिए भैया करके देख लेते हैं इसको, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी हमें। सो यस बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो ये रहा यार हमारा पहला सवाल। सबसे पहले मैं आपसे यही फिर से कहूंगा, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन आप देखिए, नोट करिए और पहले खुद से करिए, उसके बाद मैं कराऊंगा। सबसे पहला यहां पर जो सवाल है वो ये है बेटा कि y इज 6x³ - 12x raised to the power 4 + 5। y इज 6x³ - 12x raised to the power 4 + 5, और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, लाइक dy/dx। क्या होगा यहां पर? dy/dx ऑफ बेटा 6x³ - 12x raised to the power 5 प्लस dy/dx ऑफ आपका 5। जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अलग अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, लाइक dy/dx ऑफ 6x³ - dy/dx ऑफ 12x की पावर 4 प्लस dy/dx ऑफ 5। बच्चा पार्टी 6 बाहर आ जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है। चले मैं थोड़ा सा इसको, पहला ही क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल में करते हैं इसको, बाकी तो सब आपको ओरली करवाएंगे। 6 बाहर आ जाएगा बेटा, dy/dx ऑफ x³ राइट, माइनस आपका 12 बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x raised to the power 4, और इसके बाद आपका प्लस dy/dx ऑफ 5। बेटा 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो 5 का डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 कर लेते हैं। 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 5 का डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 कर लेते हैं। 6 तो ठीक है, x की पावर n में क्या होता है, पावर आगे आता है, फिर पावर में से 1 माइनस हो जाता है। -12 भी ठीक है, इधर पावर आगे आ जाएगा, फिर आपका पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 0। और एल्स यू कैन से 6 3 18x² - 12 4 48x की पावर 3। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आपने क्या बोला सर? 6x³ यानी 18x² - 48x³ प्लस 0। ओरली भी कर सकते हैं सर। ओरली कैसे कर सकते हैं? अरे देखो ना भैया, ये 3 आगे मल्टीप्लाई होगा, 3 6 18x², 4 12 48x की पावर 3, इसका तो वैसे भी 0 आ गया। गॉट इट? चले भाई ये सेकंड वाला जरा उतार लेते हैं। सेकंड वाला क्या है आपका, लाइक y बराबर 1/x प्लस 6x -4x की पावर 3/2 -4x की पावर 3/2 प्लस 18। आप यहां पर ये कंफ्यूज मत होइएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन log x मत कर दीजिएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ना कि 1/x का डिफरेंशिएशन log x। गॉट इट गाइस? तो इसका मतलब बच्चों अगर आपसे वो dy/dx पूछता है तो आप पता क्या करोगे, dy/dx ऑफ 1/x प्लस बेटा 6 dy/dx ऑफ x -4 dy/dx ऑफ x की पावर 3/2 प्लस dy/dx ऑफ 18 बेटा, प्लस dy/dx ऑफ 18। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो 1/x का मतलब क्या है, x raised to the power -1, x raised to the power -1 प्लस बेटा 6 है, dx/dx सीधा 1 -4। अपना इसमें क्या होगा बेटा, पावर आगे आ जाता है तो 3/2, इधर x 3/2 -1 प्लस बेटा 18 का तो डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, वैसे भी 0 हो गया। एक कांस्टेंट वैल्यू है, वैसे भी इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अगर आगे देखोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -1 राइट। क्या होता है, पावर आगे आता है, फिर उस पावर में से एक माइनस हो जाता है, प्लस बेटा 6 माइनस, अगर आप माइनस देखोगे तो यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 6, और इधर क्या आएगा, बेटा 6, 3/2 -1 सिर्फ 1/2,
प्लस 0। तो ये अब क्या आ गया, क्या -1 बाय ये -2 है नीचे, x की पावर +2 हो जाएगा, +6 -6 x की पावर 1/2। और एल्स यू कैन से कि सर dy/dx बराबर आपका -1/x² तो है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। साथ में यहां पर -6 x की पावर 1/2 माने √x, और साथ ही साथ में +6, ये है आपका dy/dx। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आप सभी बच्चों को क्लियर है बेटा। अगर ये क्लियर है तो आप देख लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग एक बार। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे पास अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही ये हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बच्चा पार्टी सेकंड क्वेश्चन। आपको क्या करना है 2 sin x का डेरिवेटिव बताना है, ये आपका पहला पार्ट है। और दूसरा जो पार्ट है बच्चों, वो आपको बताना है ax² - b cos x प्लस c log x। आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम, आप खुद से ट्राई करिए पहले, उसके बाद बताइएगा। वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग, ताकि आप पहले खुद से कर लो, आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और तो कुछ नहीं है भाई। देखो d/dx ऑफ 2 sin x बेटा, d/dx ऑफ 2 sin x, क्या करोगे यहां पर 2 बाहर आ गए थे तो d/dx ऑफ sin x बेटा, 2 आगे आ गया, देन d/dx ऑफ sin x, 2 आगे आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x, 2 तो आगे आ गया, बट sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस cos x। अरे यार इतना इजी था, और तो कुछ था ही नहीं। हाँ, इसको एक बार ही देख लेते हैं, इसमें शायद कुछ हो। लाइक आप देखिए बेटा, d/dx ऑफ ax² माइनस d/dx ऑफ b cos x प्लस d/dx ऑफ c log x। a बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x² बेटा, माइनस b बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ cos x प्लस c बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ log x। ध्यान से देखिएगा बच्चों, a तो बाहर आ ही गया, x² का डिफरेंशिएशन देखिए, पावर आगे आ जाएगा, x 2 - 1 माइनस b cos x का माइनस sin x प्लस c log x का 1/x। तो आपको क्या मिला, 2ax माइनस माइनस प्लस b sin x प्लस c/x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर विद दिस। आई होप ये आप सभी बच्चों को बहुत इजीली समझ में आया होगा। राइट बच्चा पार्टी, ये है आपके 2 पार्ट, ये 2 पार्ट्स और आपके क्लियर हो गए। अब अगर आप कहते हैं तो मैं चलता हूं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चा पार्टी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है थोड़ा सा अच्छा सवाल। सर मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं, देखिए पहले तो आप क्वेश्चन देख ही लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सर 2x - 5 raised to the power 10 है, और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये खाली 2x - 10 दिया होता ना, अगर ये खाली 2x - 10 दिया होता और इसका डिफरेंशिएशन करना होता, तो आप पता है क्या करते, 2 बाहर आ जाता, x dx/dx 1 - 0, तो आंसर आता 2। आंसर क्या आता? 2। बट अपने को खाली ये नहीं दे रखा, अपने को इसकी पावर भी 10 दे रखी है, बेटा। आपने को क्या दे रखा है? इसकी पावर भी 10 दे रखी है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन क्या था, एक बार जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x - 5 raised to the power 10। यहां पर क्या करते हैं बच्चों, यहां पर आप अप्लाई करेंगे चेन रूल। यहां पर आप क्या अप्लाई करेंगे? चेन रूल। और मैंने आपको चेन रूल सिखाया था, एक बारी पूरे का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर एक बारी खाली उसका डिफरेंशिएशन कर लो जिसने x की जगह ले रखी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं बेटा, आप ये कह सकते हैं कि सर आपका u बराबर 2x - 5 हो गया, u बराबर आपका 2x - 5 हो गया। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं ये y है बेटा, ये y है, राइट? तो आपका y क्या बना, एक तो ये हो गया, तो आपका y क्या बन गया बेटा? u raised to the power 10। y क्या बन गया? u raised to the power 10। तो एक बारी तो आप du by dx करेंगे, यानी d by dx ऑफ 2x - 5, राइट बच्चा पार्ट?
और एक बार ही आप इसका करेंगे dy बाई डी यू, क्योंकि y का u के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे, लाइक u रेज टू द पावर 10, लाइक u रेज टू द पावर 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब बच्चा पार्टी ये तो हो गया। अब देखिए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें 2 आगे आ जाएगा, x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 विच इज आपका वैसे भी कांस्टेंट 0, तो ये तो 2 हो गया सिर्फ, ये क्या हो गया, सिर्फ 2 आ गया। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 आगे आ जाएगा, u 10 माइनस 1 यानी 10 u की पावर 9, 10 u की पावर 9, और यू कैन से 10 u क्या है, u क्या है 2x माइनस 5, सो 2x माइनस 5 की पावर 9, 2x माइनस 5 की पावर 9 बच्चा पार्टी। यानी आप यहां पर कह सकते हैं कि सर मेरे को अगर dy बाई डी एक्स चाहिए होता ना, अगर dy बाई डी एक्स चाहिए होता ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dy बाई डी यू, चेन रूल से ना बेटा, इंटू डी यू बाई डी एक्स, इंटू डी यू बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कहोगे यहां पर, ये सारे चेन रूल के क्वेश्चंस है, मैं भी आपको समझाऊंगा ना इसके। तो आपने कहा कि सर dy बाई डी यू कितना है, 10 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 9 इंटू बेटा 2, तो आपका हो गया ये 20 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 9। आपका हो गया बच्चे 20 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 9। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपने क्या किया बेटा, आपने जिसने x की जगह ले रखी थी उसको आपने एक अदर वेरिएबल u मान लिया, फिर उसी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, और y आपका हो गया u की पावर 10, फिर y का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, मल्टीप्लाई किया, u से u कट गया, तब भी ये dy बाई डी एक्स ही बनता है, और आंसर आपका ऐसे आ गया। ये कहां से किया हमने, ये हमने चेन रूल से किया। ये हम कहां से कर रहे हैं बच्चों, ये हम चेन रूल से कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। अब जैसे ये होता है तो अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ाव, अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। क्या बच्चों, साइन nx। क्या बच्चों, साइन nx। क्या बेटा, साइन nx। तो आप क्या करोगे सर, बी पार्ट आपका है साइन nx बेटा, साइन nx। तो मैं क्या कहूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन nx बेटा। क्या बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ साइन nx। इसमें क्या होगा बेटा, अब देखिए ना बच्चे, ये क्या है, ये वही पार्ट है जिसने x की जगह ले रखी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप इसको u मान लीजिए, लाइक y तो क्या है आपका साइन nx है। तो आपने पता क्या करा, यहां से आपने u को ले लिया nx, तो आपका u तो nx हो गया, बट y क्या बन गया, y बन गया आपका साइन u, तो आप क्या करोगे यहां पर, आप एक बारी u का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विच इज d बाई डी एक्स ऑफ nx, विच इज बेसिकली n, क्योंकि dx बाई डी एक्स तो 1 हो गया, और एक बारी y का u के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी यू बेटा, dy बाई डी यू यानी d बाई डी यू ऑफ साइन u, यानी d बाई डी यू ऑफ साइन u, और साइन u का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी बेटा cos u। अब u अगर आप देखोगे तो आपका nx आएगा, विच इज cos ऑफ nx, which is cos of nx। बात समझ में आ रही है, which is cos of nx। अब अगर आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो आप कर लीजिए ना, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी यू का मतलब क्या है, cos of nx इंटू बेटा डी यू बाई डी एक्स का क्या है, सिर्फ n इंटू n। तो आप ये नहीं कह सकते n cos of nx, आप ये नहीं कह सकते बेटा n cos of nx। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। क्या आपको ये वाला पार्ट क्लियर है? क्या अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे इनको? क्या ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे? यस और नॉट बच्चा पार्टी? आई वांट योर आंसर। गॉट इट? राइट बच्चा पार्टी। चलिए बढ़ते हैं अपने इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो आखिरी पार्ट था हमारा। क्या था? e x की पावर 3, e की पावर x की पावर 3। यहां पर क्या है ना, यहां पर e की पावर x नहीं है, यहां पर है बेटा e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3। जनरली बच्चों अगर होता दैट y बराबर e की पावर 3, तो मैं क्या बोलता आपको कि भैया dy बाई e की पावर 3 बोल रहा हूं, e की पावर x। तो मैंने क्या बोला था आपको, dy बाई dx के लिए आपको करना पड़ेगा d बाई dx ऑफ e रेज टू द पावर x, which is going to be e raised to the power x, which is going to be e raised to the power x बचा पार्टी। तो यहां पर अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो y बराबर e रेज टू दी पावर, ये x की पावर 3 है बेटा, तो x की पावर 3 को आप पता है क्या मान रहे हैं, u। x की पावर 3 को आप पता है क्या मान रहे हैं, u। यानी कि y तो हो गया e रेज टू दी पावर u, तो u क्या हो गया आपका x की पावर 3।
अब एक बार आप u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार आप y का u के रिस्पेक्ट में। बेटा इतने क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और जब डीपीपी दूंगा तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको? सो भैया dy by du इज लाइक d by du ऑफ e रेज टू द पावर u, e रेज टू द पावर u। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा? d by du ऑफ e रेज टू द पावर u है, विच इज बेसिकली e रेज टू द पावर u ओनली। u क्या है? x की पावर 3, सो e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3, ठीक है ना। और इसको देख लेते हैं, du by dx बेटा विच इज गोइंग टू बी d by dx ऑफ x की पावर 3, विच इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर। फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई करना है। dy by dx को करने के लिए dy by du इंटू du by dx, ये कितना है? e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 इंटू ये कितना है? 3x स्क्वायर। और यू कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप मैं बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा। आई होप आप सभी बच्चों को यह बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। इफ यस, आप कह सकते हैं यस सर। इफ नो, तो आप वीडियो को पॉज करके जरा पीछे की तरफ जाकर भी इसको देख सकते हैं, सो दैट आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम या कोई भी शिकायत ना हो। चलिए बच्चों, चलते हैं जरा अगले सवाल की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके ही करना है। अच्छा जी, ये किसके ऊपर आ गया? ये आपके क्वेश्चंस आ गए क्वेश्चन रूल के ऊपर। मतलब आप ये समझो कि अलग अलग रूल्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दी जा रही है यहां पर। फिर इन्हीं के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको डीपीपी भी मिल जाएगा। गॉट इट? ठीक है ना। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा। जिनके लिए स्लो है डबल इनटू कर दो, जिनके लिए फास्ट है 0.75। राइट गाइस? ठीक है। मैं बस सिर्फ इतना ही कहूंगा बच्चों कि जब हम ये प्रिपरेशन करते हैं ना, ये बहुत प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं हमारे। यहां पर हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि हम टाइम वेस्ट कर देंगे, नो, इट कैन नॉट बी। आपको मेरा लेक्चर तो आपने देख लिया, बट मेरे साथ या किसी भी और टीचर्स के साथ पूरा दिन स्पेंड करने से कुछ होगा नहीं बेटा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। टीचर्स के साथ बैठ गए, मैंने आपको कंटेंट दे दिया, आपने कंटेंट पढ़ लिया, पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद अब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करना है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको किस तरीके से उठा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर विद यू। राइट बच्चा पार्टी? चले भाई चलते हैं आगे। गॉट इट? तो इसका मतलब यहां पर अगर आपको दिया y इज cos x by x स्क्वायर, और बताओ कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी जब मैं उनको समझा रहा था तो ऑलरेडी आंसर दे चुके नीचे कमेंट बॉक्स में। राइट? ऑलरेडी आंसर दे चुके। और क्या चाहिए आपको भैया? ये एक वो जो आग होती है ना, एक वो जो डेडिकेशन होता है ना, एक वो जो होता है ना कि सर नहीं मैं करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। I will be studying for इतना नंबर ऑफ आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। मैं सर 4 से 5 घंटे मिनिमम, रेगुलर बच्चे के लिए सर मैं 2.5 से 3 घंटा तो मिनिमम फिजिक्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ड्रॉपर के लिए सर मैं डेली बेसिस पर सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटे मिनिमम है मेरे लिए फिजिक्स के। मिनिमम बता रहा हूं मैं ड्रॉपर बच्चे के लिए। आपके पास तो कोई काम ही नहीं है ना, आपको सिर्फ खाना खाना है, रेस्ट करना है और पढ़ाई करनी है। खाना खाना है, रेस्ट करना है, पढ़ाई करनी है। आपके पास तो किसी और चीज के लिए कोई टाइम ही नहीं है ना, आप कोई और चीज कर सकते हैं। गॉट इट गाइस? बस अब करना है इस बारी। एक बारी नहीं हुआ तो क्या हो गया? अब की बार करके दम मानेंगे, अब की बार करके मानेंगे, अब की बार करना ही पड़ेगा तो ही बात बनेगी, अदरवाइज बात कैसे बन जाएगी? और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना ही एक ही मतलब वही वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना ही हमारे पास बचा हुआ और कुछ नहीं है हमारे पास। अब की बार अगर अच्छे से देखो, और सबसे बड़ी बात है अब की बार तो आपको डेट्स का एक्सटेंशन मिलना भी मुश्किल है। अब की बार तो तभी तो मैं बोल रहा हूं ना, मार्च एंड तक लेकर चलेंगे हम लोग, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे नीट वाले बच्चे के लिए, और जेई वाले बच्चे के लिए लास्ट में वही 15-20 दिन का क्रैश कोर्स होगा, और तो क्या होगा। गॉट इट गाइस? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए करते हैं। अगर आप यहां पर से कह रहे हैं सर y बराबर cos x by x स्क्वायर, ये क्या है आपका? ये क्या है बच्चों आपका? दिस इज u एंड दिस इज v। ये क्या है? दिस इज u एंड दिस इज v। तो आपको तो क्या करना पड़ेगा? d by dx ऑफ u by v। राइट? आपने बताया था, एक फॉर्मूला दिया था, दैट दिस इज v d by dx ऑफ u माइनस u d by dx ऑफ v, और इसको डिवाइड कर रहे थे v स्क्वायर से। इसको भी कर ही लेते हैं। कैसे? तो आपका एक बारी क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस बेटा कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मेरी बात समझ में आ रही है? सो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको डिवाइड भी करोगे आप, और इसको आप डिवाइड भी करोगे किससे बेटा? एक्स स्क्वायर से। किससे? एक्स स्क्वायर से। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहां पर देखिए, आपका आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब सर अब आप पूरा, अब तो यार आपको समझ में आ गया 2x कैसे है भाई, 2 आगे आ गया, dx बाई dx 1 हो गया बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर निकाल लीजिए, माइनस एक्स बाहर निकाल लीजिए, क्या होगा? x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, और यू कैन से माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ओवर एक्स। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x by x square. This is the differentiation of cos x by x square. I hope this is very very clear to you all. अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। चले भाई, y बराबर 10x का आप खुद से कर सकते हैं अभी। सर y बराबर 10x कैसे करेंगे? सर y बराबर 10x कुछ नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले कराया, दोबारा एक बार देख लो। अगर मैंने कहा सर y बराबर 10x है, तो आप क्या कह सकते हैं? सर y बराबर 10x मानी sin x by cos x, sin x by cos x। अब क्या होगा बेटा? अब आप cos x आगे ले लेंगे जी, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यहां रह जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? cos x आप आगे ले लोगे, sin x का डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब यहां पर आपका, और माइनस sin x आगे ले लोगे, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। गॉट इट? और डिवाइड किससे करोगे? cos स्क्वायर x से। डिवाइड किससे करोगे? cos स्क्वायर x से। सर cos x तो ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और डिवाइड किससे करोगे? cos स्क्वायर x से। cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 बटा cos स्क्वायर x, आंसर sec स्क्वायर x। और आपको पता ही है भैया d बाई डी एक्स ऑफ 10x को अगर आपको करना है तो sec स्क्वायर x होता है। याद तो रहना ही चाहिए, बट आपको तरीका पता रहना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है बेटा, सवाल है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल पर है ये क्वेश्चन, प्रोडक्ट रूल प्लस चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल प्लस चेन रूल है। अगर मिक्स आ जाए तब आप क्या करोगे? पहले तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, ये तो बिल्कुल प्रोडक्ट रूल है, इसमें तो कुछ है नहीं। ये आपका u है, ये आपका v है, आप कर लो। तो आप क्या कहोगे? cos x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x। गॉट इट? cos x आगे आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सो cos x ये क्या हो जाएगा? 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो x कॉमन लेकर 2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स। आई होप दिस इज क्लियर, राइट बच्चा पार्टी? तो ये रहा आपके पहले वाले पार्ट का आंसर, ये रहा आपके पहले वाले पार्ट का आंसर। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ये क्या क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब 4 माइनस एक्स की पावर हाफ, 4 माइनस एक्स की पावर हाफ। कैसे करोगे आप लोग? कैसे करोगे बच्चे? ये u है, ये v है। एक बार आप u आगे ले आओ, फिर v का डिफरेंशिएशन माइनस v आगे ले आओ, u का डिफरेंशिएशन। कैसे? आप एक बार करके देखो, आप तो पॉज करके देख लो ना एक बारी, तभी तो बात बनेगी। मैंने क्या कहा? एक्स क्यूब आगे ले आते हैं, ठीक है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स की पावर हाफ, 4 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस बेटा, अब इसको आगे ले आए 4 माइनस एक्स की पावर हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स क्यूब। सर पहले आप v को हमेशा आगे लेके आते थे, x का डिफरेंशिएशन करते थे, अब आपने x को आगे लाके v का डिफरेंशिएशन कर दिया। बेटा प्लस है u dv प्लस v dv प्लस v du, माना u dv बाई dx प्लस v dv बाई dx, या अपना v du बाई dx प्लस u dv बाई dx, बात तो एक ही है। 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4, बात तो एक ही है ना बेटा, प्लस ही तो है, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये तो इजीली हो गया, ये तो इजीली हो गया। कैसे? 4 माइनस एक्स की पावर हाफ, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये तो इजीली हो गया, लेकिन बात बनती है इस वाले की, क्योंकि ये आपका एक्स क्यूब भी ठीक है, बट यहां से बनेगा चेन रूल। और अब चेन रूल यार ओरली करना, सॉल्व करो। कब तक आप इसको यू मानकर लेकर चलते रहेंगे? कब तक आप इसको यू लेंगे, फिर उसके बाद यू की पावर हाफ का करेंगे? कब तक? तरीका जान लो, फटाफट तरीका जान लो ओरली, फटाफट ओरली जान लो। कैसे? पहले इसको पूरा डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आधा लो, आधा 4 माइनस एक्स, आधे माइनस 1 माइनस आधा। गॉट इट? गॉट इट बच्चा पार्टी? गुड। उसके बाद क्या करेंगे? इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? खाली इसका जिसने x की जगह ले रखी थी, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है? और प्लस में जो ये है इसको तो आप कर ही लो, 4 माइनस एक्स की पावर हाफ 3x स्क्वायर, 4 माइनस एक्स की पावर हाफ 3x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्स क्यूब पावर नीचे, ये नीचे आ जाएगा, प्लस है ना, तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब बाई 2, ये आपका प्लस आ जाएगा, 4 माइनस एक्स की पावर हाफ, ये भी सही है। 4 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस dx बाई dx माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा, तो आपका यहां पर माइनस 1 आ जाएगा बेटा। माइनस 1 आगे आ गया, बात समझ में आ गई ना? माइनस 1 आपका आगे आ गया। और क्या है? प्लस 4 माइनस एक्स की पावर हाफ इंटू 3x स्क्वायर, इंटू 3x स्क्वायर। यहां तक देख लिया आपने? यहां तक देख लिया बच्चों आपने? थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। गॉट इट? देखते हैं भाई क्या हो रहा है यहां पर, देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। हाँ, अभी देखते हैं भाई कैसे चलते हैं। देखिए माइनस एक्स क्यूब, जी सर, बाई 2, 4 माइनस एक्स की पावर हाफ, या रूट हो जाएगा, प्लस बेटा, प्लस यहां पर क्या है 3x स्क्वायर, 4 माइनस एक्स की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1। एलसीएम ले ले एक बारी एलसीएम ले ले, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस बचा पार्टी, प्लस बचा पार्टी, 2 3 देखो 2 3 6x स्क्वायर इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस हाफ हो जाएगा। मतलब इस पूरे को यहां मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइडेड में तो आपका है ही 2, भैया इसको सीधा सीधा रूट लगा दो। अब भाई ज्यादा इज्जत कर ली हमने पावर देकर इसको। बात समझ में आ रही है? ऐसा आ गया सर, बात तो सही। इसका मतलब आपको इसको आगे और भी करना है, तो कैसे करोगे आप इसको? आप इसको और कैसे करोगे? सो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये हाफ हाफ पावर 1 हो गया, 4 माइनस एक्स ओवर डिवाइडेड बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब डिवाइडेड बाय अपना 2 रूट 4 माइनस एक्स, 2 रूट 4 माइनस एक्स। कॉमन ले सकते हो आप यहां पर, माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब, तो माइनस 7x क्यूब। अगले उधर चलते हैं ना, यहां क्या करेंगे, उधर चलते हैं, कहां चलते, यहां चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस 7x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट 4 माइनस एक्स, रूट 4 माइनस एक्स। या माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो 7x क्यूब माइनस 24x बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, 7x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, या इवन 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 आप ऐसे करोगे, आप माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 7x माइनस 24, और इसको डिवाइड मारो 2 रूट 4 माइनस एक्स, 2 रूट 4 माइनस एक्स। क्या मेरी बात समझ में? कभी कभार अगर ऐसा थोड़ा बहुत हैवी क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसको इजीली कर लेंगे। कभी कभार अगर ऐसा थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन भी आ जाए, सो नाउ यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। गॉट इट गाइस? बात समझ में आ गई? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा सवाल है हमारा,
छठा सवाल है हमारा, इफ x is 2at स्क्वायर, y is t क्यूब, देन dy by dx। क्या कह रहा है? x है आपका 2at स्क्वायर, y है आपका t क्यूब, आपको क्या चाहिए? dy by dx। आपको क्या चाहिए बेटा? dy by dx। ये भी चेन रूल का क्वेश्चन है। किस रूल का क्वेश्चन है बच्चों? चेन रूल का क्वेश्चन। ये भी आपका चेन रूल का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? इसको कैसे करेंगे? तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं बच्चा पार्टी, अगर आपको x बराबर ऐसा दे रखा है 2at स्क्वायर, अगर आपको x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर दे रखा है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर dx बाई dt बराबर d बाई dt ऑफ 2at स्क्वायर, 2a बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का 2t आ गया, ठीक है ना, t स्क्वायर का आपका 2t आ गया, विच इज 4at, और साथ ही साथ में dy बाई dt क्या होगा? d बाई dt ऑफ t क्यूब, और यू कैन से इस t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3t स्क्वायर। बट यू वांट dy बाई dx, तो आप क्या करोगे? dy बाई dx इज गोइंग टू बी बेटा dy बाई dt इंटू बच्चा पार्टी dt बाई dx इंटू dt बाई dx, यानी ये क्या है? 3t स्क्वायर इंटू भैया आपका dx बाई dt कितना है? 480, तो dt बाई dx क्या होगा? 1 बाई 480। तो आप इंटू 1 बाई 480 करोगे कि नहीं करोगे? इंटू 1 बाई 480 करोगे कि नहीं करोगे? तो आपका dy बाई dx क्या आना है यहां पर? आपका जो dy बाई dx आना है वो क्या आना है यहां पर? 3t स्क्वायर बाई 480। क्या आना है? 3t स्क्वायर बाई 480, t से t काट दो। So dy by dx is going to be 3t by 4a. Yes बच्चा पार्टी, dy by dx is going to be 3t by 4a. I hope this is clear बच्चों। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से आप इसको इजीली बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। Got it guys? बात समझ में आ रही है आपको? राइट बच्चों, उतार लिया आपने? हम आगे चले? अगर तो उतार लिया तो आप बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। यस बच्चों, लेट्स मूव बच्चों, लेट्स मूव अहेड। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें अब ये कुछ पार्ट्स दे रखी है, अब इन सारे पार्ट्स का डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, 1 बाय 1। अब आपने भी, अब देखो मैंने ये क्यों दोबारा दे दी है, अब आपने भी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप इजीली फटाफट ओरली आंसर दे सकते हैं। अब आप इसके बाद 2 सवाल और है, देखिए ये 8वां, ठीक है ना, और ये 9वां। इसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, ये 2 सवाल और करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर इसके बाद हमें लगता है कि हमें थोड़े से और क्वेश्चंस दे देने चाहिए तो वो देख लेंगे, बट आपको डीपीपी भी मिल रहा होगा फिर, ठीक है ना बच्चा। देखिए भाई एक बार देख लेते हैं। x की पावर 2/3 है, क्या है? x की पावर 2/3। सो पहला पार्ट है बच्चों x की पावर 2/3, सीधा सीधा यार d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2/3, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2/3। आप तो ओरली सोचो, क्या पावर आगे मल्टीप्लाई करो। ओके सर, x की पावर 2/3 -1, यानी 2/3 x की पावर 2 - 3 -1/3। कैसे? 2 - 3/3, सो -1/3, और यू कैन से 2/3 x की पावर 1/3। 1/3 का मतलब √x, मतलब अपना अंडर क्यूब x। बात समझ में आ गई? तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसा कह सकते हैं। आइए बी पार्ट की तरफ चलते हैं, 1/x रेज टू द पावर 4, 1/x रेज टू द पावर 4। क्या करोगे यहां पर 1/x रेज टू द पावर 4 को करके? कुछ नहीं, आपने कहा सर d बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू द पावर 4। d बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू द पावर 4 का मतलब है बेटा x रेज टू द पावर d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर -4। मतलब ये है बेटा, -4 आगे आ जाएगा, x रेज टू द पावर -4 -1, और यू कैन से -4 x की पावर -5,
और यू कैन से -4/x⁻⁵ आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा है ना बेटा, ये बहुत बेसिक पार्ट है, ये बहुत बेसिक पार्ट्स है। अब आप ऐसा है ना कि अब आप मेरे सामने, मतलब मैं ये चाहता हूं कि अब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि सर ये तो हमारे ओरली हो रहा है, आप तो सॉल्व करने में समय लगा रहे हो, हम तो ओरली कर पा रहे हैं। अब मैं ऐसा चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? गॉट इट गाइस? तो इसका मतलब आगे देखते हैं। आगे क्या है अपना √x, आगे क्या है √x, तो मैं कहूंगा d/dx ऑफ √x, यानी d/dx ऑफ x की पावर हाफ। हाफ आगे ले आओ, हाफ आगे ले आओ, x की पावर हाफ -1, क्या हो जाएगा? हाफ x की पावर -हाफ, हाफ x की पावर -हाफ, -हाफ नीचे आ जाएगा, तो 1/2 x की पावर हाफ, और यू कैन से 1/2 √x, और यू कैन से बच्चा पार्टी 1/2 √x। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आई होप ये आप बहुत अच्छे से कर लो बेटा। राइट है बच्चा पार्टी? कर लेंगे बहुत अच्छे से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी। अब आएगा x की पावर -3/2, अब आएगा x की पावर -1/5, ठीक है ना? सो x की पावर -3/2, and the next one is x की पावर -1/5, x की पावर -1/5। सो x की पावर -1/3/2 है, तो d/dx ऑफ x की पावर -3/2, d/dx ऑफ x की पावर -3/2। यहां पर आप क्या करोगे? -3/2 को आगे ले आओगे और यहां पर x की पावर में -3/2 में से 1 माइनस कर दोगे। कभी कभार क्या होता है ना, मैं क्यों करवा रहा हूं, कभी कभार हमें कैलकुलेशन में इतनी गड़बड़ी हो जाती है, वहां पर फिर दिक्कत होती है। तो -3 तो है ही है, -2/2 यानी -3/2 x की पावर -5/2, और यू कैन से -3/2 x की पावर +5/2, और यू कैन से -3/2 x की पावर +5/2। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोग को? क्या यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे बेटा? राइट, चले आगे चलते हैं। अब आपको दे रखा है x की पावर -1/5, अब आपको दे रखा है x की पावर -1/5, कैसे करोगे बेटा? d/dx ऑफ x की पावर -1/5, और यू कैन से बेटा -1/5 आगे ले लो, d/dx ऑफ x की पावर -1/5 आगे ले लो, और x की पावर -1/5 -1, सो -1/5 x की पावर -1 -5 -6/5, और यू कैन से -1/5 x की पावर नीचे जाकर +6/5, नीचे जाकर +6/5। इज इट क्लियर बच्चों? कभी अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप घबराएंगे नहीं। मैंने ये क्यों दिया, बेसिक ही तो था ना, बस थोड़ा सा ये पावर में माइनस प्लस, तो वहां पर आप एंट्रेंस में जब बैठे तो मतलब मैं आपका दिमाग यहां पर चेक करना चाह रहा हूं, आपको पहले ही ना हर एक तरीके का क्वेश्चन एक बार रूबरू करवाना चाह रहा हूं। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर हम तो वहां पर पता नहीं कैसे करेंगे, हमने कर भी लिया या फिर मतलब हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। राइट बच्चों, चलते हैं आगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना 8th क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इसका पहला पार्ट ये रहा हमारा 6x²। तो चलिए भाई पहले पार्ट की तरफ चलते हैं ना, दैट 6x² प्लस 3x की पावर 3/4। ओके, सो 6x² प्लस 3x की पावर 3/4। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? इसको करने के लिए आपको देखो भाई, सबसे पहले तो भैया d/dx ऑफ, देखो 6 बाहर आ जाएगा x² का, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर 3/4। राइट गाइस, ठीक है ना बच्चा पार्टी? ये ऐसा हो गया। तो अभी 6 तो है ही है, x² का हो जाएगा, देखो 2 बाहर आ जाएगा तो 2x प्लस 3 इज देयर, इधर से पावर आगे आ जाती है 3/4, और इधर से आपका x की पावर 3/4 -1, और यू कैन से 12x प्लस 9/4 x की पावर -1/4। अब -1/4 है बड़ो, वैसे वो कहा जाएगा, नीचे जाएगा। सो दिस इज 12x प्लस 9/4 x की पावर 1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। कभी अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आए तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि ऐसा अभी देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना इतना करवा रहे हैं, आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी, पूरी प्रैक्टिस होगी, फिर डीपीपी तो मिल ही रहा होगा। 7x की पावर -3 माइनस 9x, देखे भाई 7x की पावर -3 माइनस 9x बेटा, 7x की पावर -3 माइनस 9x, तो इसको अगर करते हैं तो भैया डी बाई डी एक्स ऑफ 7 आगे आ गया, x की पावर -3 माइनस 9 आ गया dx बाई dx। गॉट इट गाइस? अब देखो 7 तो है ही है, -3 का क्या होगा, -3 आगे आ जाएगा, इधर क्या होगा -3 माइनस 1, क्योंकि पावर हमेशा आगे आती है बट उस पावर में से 1 माइनस हो जाता है, x की पावर n माइनस 1, राइट, n x की पावर n माइनस 1 माइनस 9, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका -21 x की पावर -4, ठीक है ना, x की पावर -4 माइनस 9। अब आप यहां से -3 कॉमन भी ले सकते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 7x की पावर -4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 3 3 जा 9 हो गया ना, प्लस 3। बात समझ में आ गई? आप देख लो -21x की बार -4 माइनस 9, तो -3 कॉमन लेकर 7x की बार -4 प्लस 3, ऐसे भी पार्ट्स आते हैं। चलिए एक बारी बढ़ते हैं जरा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका कि सर 4x की पावर 1/4 माइनस 3x की पावर -1/3। ओके, 4x की पावर 1/4, सी ऑप्शन, 4x की पावर 1/4 माइनस 3x की पावर -1/3, माइनस 3x की पावर -1/3, क्या होगा? फिर वही बात है, 4 तो आगे आ गया, फिर वही बात है बेटा, 4 तो आगे आ गया, इधर से आपका 1/4 आगे आकर x की पावर 1/4 माइनस 1 माइनस बेटा 3 तो है ही है, इधर से -1/3 आगे आ गया, सो x की पावर -1/3 माइनस 1, और वी कैन से दैट 4 से 4 कट गया, सो x की पावर -3/4, यहां से ऐसा कट गया, माइनस माइनस प्लस x की पावर -1 -3 -4/3, राइट बच्चों, -4/3। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप भाई आप देख लेना, कॉमन अगर कुछ लेना है वैसे तो आप ये कर सकते हैं, x की पावर -3/4 फिर -4/3, क्योंकि बेस सेम है, ऐड कर दीजिए, तो x की पावर नीचे आपका 12 आ जाएगा, ऊपर आपका -9, फिर इधर -16, और यू कैन से x की पावर -25/12, और यू कैन से 1/x की पावर 25/12, ऐसा भी हो सकता है। एक बार फिर से रीचेक करो आप, देखो 4 तो है ही है, 1/4 आगे आ गया, तो 1/4 -1, -3 था ही, -1/3 आगे आ गया, x की पावर -3 -1, ये आपका प्लस हो गया, प्लस, और भैया ये आपका तो जैसा था वैसे आ ही गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, सर ये तो सब हमें समझ में आ गया ना, स्टेप तो समझ में आ गया, फॉर्मेट समझ में आ गया, बात सही है आपकी, सब समझ में आ गया, बट प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये कि आपको मैं सारे क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूं, ताकि अगर गलती से भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार मतलब ये तो दिमाग पे बैठ ही नहीं रहा है, तो भी आप इजीली कर सको। गॉट इट गाइस? अब देखते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट, 2 + 7x की पावर 6, सो 2 + 7x की पावर 6, 2 + 7x की पावर 6, कभी ऐसा है तो क्या करोगे? 2 का डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 हो गया, 7 आगे आ गया, पावर 6, x की पावर 5, आंसर आ गया 42x की पावर 5। बात समझ में आ गई? कभी कभार बहुत इजी भी दे देगा, आपको ऐसा लगेगा भैया ये तो बहुत इजी है, तो भी आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, ओके, 3x - 4x - 1/2, 3x - 4x - 1/2। नेक्स्ट पार्ट इज बच्चा 3x - 4x - 1/2। गॉट इट? अब इसको कैसे करोगे भैया? 3 तो आप आगे ले लोगे, यहां से आप 3 तो ले ही लोगे, dx बाई dx 1 हो गया, -4 -1/2 आगे ले लो, x की पावर -1/2 -1, बात समझ में आ रही है? सो 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 2, x की पावर -3/2, क्योंकि -1 - 2 तो -3/2, और यू कैन से 3 + 2 बाय x की पावर +3/2, ये भी आंसर आ गया आपका। गॉट इट गाइस? तो कुछ इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं। आइए चलते हैं जरा उस पार्ट की तरफ जो हमारा एक रह गया था, यानी 2/x - 3/x², राइट बच्चों, 2/x - 3/x², ये है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये है इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ऐसी बात नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। सो 2/x - 3/x²। अब अगर हमारे पास बातचीत आती है ना, तो आप देखो क्या करोगे, d/dx ऑफ 2/x माइनस बचा पार्टी d/dx ऑफ 3/x², ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहां से आप देखिए 2 तो बाहर आ ही गया, 1/x क्या होगा, तो भैया x की पावर -1, देखो थोड़ा सा आप इसको कर लो डिटेल में,
तो 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x मानी x की पावर -1, अभी करवाया भी था वैसे मैंने, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 बाहर आ गया, और इधर से आपका x की पावर -2। कभी ऐसा भी क्वेश्चन है तो आप छोड़ के नहीं आओगे, 2 तो है ही है, इधर से क्या होगा, पावर हमेशा आगे आता है, फिर x की पावर -2 हो जाएगा, -3 यही है, पावर हमेशा आगे आ जाएगा, x की पावर -2 -1 यानी -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आने वाला है बेटा -2 x की पावर -2, ठीक है ना, +6 x की पावर -3, और यू कैन से -2 बाय एक्स स्क्वायर +6 बाय एक्स क्यूब। यहां से भी कॉमन लेना है तो आप अपना कॉमन भी ले सकते हो, जैसे आपने 2 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो -1 + 3 बाई एक्स आ जाएगा। ऐसे करके अब आप आगे कितना भी सॉल्व करते रहो, वो तो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। बेसिक ही तो है, बेसिक मैथ्स करवा रहे हैं, ऐसा थोड़ी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। गॉट इट बच्चों? तो ये था हमारे पास कुछ पार्ट्स, आप इसको एक बार जरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, लेट्स मूव अहेड देन। हो गया होगा लगता है, ठीक है ना। तो अभी हम चलेंगे अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, नाइन्थ क्या कहता है, इन सब का डेरिवेटिव, लाइक आपका डी बाई डी एक्स ऑफ -3 cos x। गॉट इट गाइस? क्या बोल रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ -3 cos x। इसमें आप क्या करोगे भैया, -3 तो आगे आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, क्या हो गया, +3 sin x, क्या हो गया, +3 sin x। ए वाला पार्ट डन है आपका। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ 2e की पावर x, 2 आगे आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x का तो क्या ही होता है, e की पावर x। आई होप दिस इज क्लियर, राइट बच्चों? ये रहा आपका सेकेंड पार्ट। आइए चलते हैं भैया नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ। 3 log x, c है बेटा 3 ln x, सो 3 आगे आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, आंसर क्या आ गया, 3/x। आई होप दिस इज क्लियर। आपका बी पार्ट भी होगा, सी पार्ट भी होगा। -7e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। डी वाला ऑप्शन भी क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ -7e की पावर x। भैया -7 आगे आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही आना है, तो ये तो आपका सेम ही आ गया। और -4 log ln x क्या होगा, अगर e पार्ट करना है इसका, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ -4 ln x, तो इस केस में आप कर सकते हो सर -4 आगे आ जाएगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, सो -4/x इज द करेक्ट आंसर। ये है आपके पास कुछ पार्ट्स जो करने हैं। अब इसके बाद देखो 1 2 3 पार्ट्स मैंने थोड़े से आपके लिए लिख रखे हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आपको उस टर्म्स की, उन टर्मिनोलॉजीज की तरफ लेके जाऊंगा जो अपने को फिजिक्स में यूज होता है, राइट बच्चों? तो जो मैंने लिखी है उनमें आपका सबसे पहला पार्ट जो है ना वो ये रहा, ये होता है बेटा कि अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब क्या होता है ना, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको करोगे,
मतलब आप पहले मल्टीप्लाई करो, पूरा सॉल्व करो, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बट आप इसको u और v मानकर कर सकते हो। तो आपको तो पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, अभी बताया आपको, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है? लाइक v उठा लो 6x प्लस 3, डिफरेंशिएट किसका मारेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7। मैं बहुत फास्टली करने वाला हूं ये, मतलब इसमें ज्यादा समय नहीं देने वाला हूं। प्लस अपना u निकालो 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है ना, और d बाई डी एक्स ऑफ v की जगह 6x प्लस 3। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा 6x प्लस 3 तो सही है, इधर से देखो 3 टू जा 6x प्लस इसका तो 0 ही हो गया, प्लस बचा पार्टी ये तो u का u रहेगा, ठीक है ना, इधर इसका क्या होगा, सिर्फ 6, दैट्स इट। आप देखिए 6 6 36x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 6 3 18x स्क्वायर प्लस 7 6 42, सो 36 प्लस 18 54x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख लीजिएगा कहीं पर बीच में माइनस है नहीं, सारे टर्म्स आपके प्लस में ही आ रहे हैं और आपने प्लस में ये फाइनली आपने आंसर भी दे दिया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इन क्वेश्चंस में भी घबराएंगे नहीं, आप इजीली कर लेंगे। राइट बच्चा पार्टी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ऐसा आ जाए u बाई वी के फॉर्म में, देखो हमने बहुत सारे u बाई वी के फॉर्म में करे हैं, आपको वीडियो बस सिर्फ पॉज करना है और आपको जो है ये क्वेश्चंस लगाने आगे। राइट बच्चों, सपोज करते हैं आपको बोला जाए d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप क्या करोगे, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर आप v डी यू बाई डी एक्स यानी डिनोमिनेटर प्लस माइनस u डी वी बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स, और इसको आप डिवाइड मारेंगे v स्क्वायर से, इसको आप डिवाइड मारेंगे v स्क्वायर से। तो यहां पर v क्या है, x माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u इज लाइक x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, माइनस u आपका x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। बेटा v क्या है, x माइनस 2, और इस पूरे को आप डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के होल स्क्वायर से। आइए जरा ऊपर की तरफ, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है ये। x माइनस 2 तो है ही है, x माइनस 2 तो है ही है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 ओनली, ठीक है ना, माइनस इधर से x स्क्वायर प्लस 1 है बेटा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो आपका 0 ही हो गया। तो आप देखिए x 2x तो 2x स्क्वायर माइनस 2 2 4x, ठीक है ना, फिर प्लस अपना प्लस तो सारी चीजें 0 ही हो गई भाई। एक बात बताओ ना, ये तो 0 ही हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, आंसर आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, आंसर आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। गॉट इट बच्चा पार्टी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? कभी अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए तो आप इजीली फटाफट, मतलब मैं ओरली करने की, मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूं, चलो ठीक है भैया x माइनस 2 बाहर ले लिया, 2x अपना मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है, फिर उसके बाद इसका 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ऐसे ओरली यानी कि आप दिमाग में सॉल्व करो, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इन सब चीजों को, क्वेश्चन को करने के लिए। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है तो ये कौन से रूल से होगा? आपने पहले वाला प्रोडक्ट रूल से कर लिया, दूसरे वाला आपने क्वेश्चन रूल से कर लिया, तो चेन रूल तो बनता ही है। अभी चेन रूल नहीं देंगे तो चेन रूल के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना भाई, तो चेन रूल भी बनता है। तो आइए चेन रूल की तरफ। यानी अगर वो आपसे बोले कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/2, मैंने आपको क्या कहा था, ये u है और ये आपका उसकी समथिंग उसकी पावर ले रखी है, तो पहले आप u ले लो, ये y है मान लो ये y है, तो u कितना हो जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 7, जिसने x की जगह ले रखी है। गॉट इट बच्चा पार्टी? और y क्या है आपका, y हो जाएगा u की पावर 1/2, y हो जाएगा बेटा u की पावर 1/2। अब एक बारी y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक बारी u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, है ना बेटा? तो आप पता है क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो सर du, आप करने वाले हो सर d बाई डी एक्स ऑफ u, मानी d बाई डी एक्स ऑफ u की जगह 4x स्क्वायर माइनस 7, और यू कैन से 4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इज 2x माइनस इसका 0 हो गया। राइट बच्चा पार्टी, आंसर कितना आया 8x, आंसर कितना आया 8x। और यहां से dy बाई डी यू जो है दैट इज लाइक d बाई डी यू ऑफ y की जगह u की पावर 1/2, और यू कैन से पावर आगे आ जाएगा, दिस इज u की पावर माइनस 1/2।
1/2 u की पावर हाफ, u क्या है 4x स्क्वायर माइनस 7, सो 1/2 रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7 बेटा। बात समझ में आ गई? ये आपके पास क्या आया dy/du, ये आपके पास क्या आया du/dx, बट अल्टीमेटली आपको तो dy/dx चाहिए था, आपको तो dy/dx चाहिए था ना बेटा। तो आप dy/dx को dy/du इंटू du/dx भी लिख सकते हैं, मैंने कल ही बताया था आपको। तो dy/du क्या है 1/2 रूट में 4x स्क्वायर माइनस 7 इंटू बच्चा पार्टी du/dx क्या है 8x। So the final answer is going to be 8x/2 रूट में 4x स्क्वायर माइनस 7, अपना 2 से गया 4, आंसर इज गोइंग टू बी 4x बाय रूट में 4x स्क्वायर माइनस 7। आंसर इज गोइंग टू बी बच्चा पार्टी 4x बाय रूट में 4x स्क्वायर माइनस 7। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगर कभी ऐसा चेन रूल वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यस बच्चों, नोट डाउन हो गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सर बड़ा तेज भाग रहे हो आप, तेज नहीं बेटा, बस ये है कि स्पीड बनानी पड़ेगी, नीट का एग्जाम जेई का एग्जाम देना है, राइट। चले अब आपको मतलब क्वेश्चन रूल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया तो क्या करोगे? ये वही आपका u है, ये वही आपका v है, तो आपने करना क्या है भैया 1 प्लस कॉस एक्स आगे लेना है, 1 प्लस कॉस एक्स आगे लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है dy/dx ऑफ साइन एक्स से, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स आगे लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है भैया आपका 1 प्लस कॉस एक्स से, और इस पूरे को आप डिवाइड कर रहे होगे 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से, पूरे को आप डिवाइड करोगे 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से। तो यहां से आपके पास आने वाला है बच्चा पार्टी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स, अपना ध्यान से देखिएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है ना, इंटू अपना cos x का माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ रही है? मारिए डिवाइड 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओके, ध्यान से देखिए cos x इंटू 1 बचा पार्टी, तो वो आपका cos x इंटू 1 क्या होगा? सिर्फ cos x इंटू 1 सिर्फ cos x प्लस cos x cos स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है? ओके, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मारिए डिवाइड 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से, 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कॉस एक्स तो ठीक ही है, इधर से आपका ये 1 हो गया, तो प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए भैया, इससे ये कट जाएगा, ये बन गया 1/1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, 1/1 प्लस कॉस एक्स इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये पूरे का आपका आंसर आ गया 1/1 प्लस कॉस एक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको करने में आ जाए तो आप इजीली कर लोगे, राइट बच्चों? राइट बच्चा पार्टी, इज इट डन? हो गया भाई? चलिए बहुत बढ़िया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पॉज करिए, करने की कोशिश करिए, फिर ही आगे चलिए भाई। सारी की सारी प्रैक्टिस तो यही करवा दूंगा, फिर डीवी भी कर लोगे, इससे ज्यादा फिर और कुछ बचना नहीं है आपके पास। cos ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी, अब देखिए फिर वही बात आ गई ना, x की जगह किसी और फंक्शन ले ली ना, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? फिर वही बात, सर एक बार u ले लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी, चेन रूल से भैया, अपना चेन रूल से कर लेंगे इसको। एक बार u ले लेंगे ऐसा कुछ, और एक बार अपना ये मान लेते हैं y है, तो y क्या हो जाएगा अपना? y क्या हो जाएगा? cos u। y क्या हो जाएगा? cos u। एक बारी सर u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, एक बारी y का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। कैसे? सर du by dx, राइट, इज इक्वल्स टू लाइक d by dx ऑफ u की जगह ax स्क्वायर प्लस b। इधर से आप dy by du करेंगे लाइक d by du ऑफ y की जगह cos u, लाइक d by du ऑफ y की जगह cos u। बेटा ध्यान से देखिएगा भैया, ये d by dx ऑफ ax स्क्वायर है, a आगे आ गया बेटा, a आगे आ गया, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस बचा पार्टी d by dx ऑफ b। अब a और b तो कांस्टेंट है, तो भैया कांस्टेंट का तो 0 हो गया, ये 2x स्क्वायर का 2ax, इसका क्या आ गया 2ax, और इसका माइनस साइन u, और u है आपका ax स्क्वायर प्लस b, तो माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b बचा पार्टी। लेकिन अपने को तो ये चाहिए ही नहीं था ना, अपने को तो dy by dx चाहिए था, विच इज गोइंग टू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई मारो,
लाइक dy बाई डी यू को आप du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई मारो, ठीक है ना बेटा। तो आप क्या करोगे, माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स इज आपका 2ax, सो माइनस 2ax साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। बात समझ में आ रही है, माइनस 2ax साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। कभी अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए, घबराना इस तरीके के क्वेश्चंस में भी नहीं है, कभी भी अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाए तो आपको बस क्या करना है, आपको इसको u लेना है, अपना y को cos u ले लेना, एक बार y का u के रिस्पेक्ट में, एक बार u का x के रिस्पेक्ट में, कहानी खत्म हो गई, मल्टीप्लाई मारो दोनों को, देखो u से u कट गया, dy बाई डी एक्स ही बच गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखते हैं भाई, इसके बाद अभी और कोई क्वेश्चंस लिखे नहीं है, बस 1 से 2 पार्ट्स और बताने, फिर अपना लेक्चर ओवर, राइट। थोड़ा सा शायद 15-20 मिनट जल्दी ओवर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपना तो सब कुछ क्लियर हो गया, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है, आपके पास जैसे देखो, अब आप जब 12th में आओगे ना तो आपके पास कुछ कुछ चीजें आएगी, जैसे आपको दे दिया जाए डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। सर ओमेगा क्या है, इधर ओमेगा को आप कांस्टेंट मान लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करोगे, अगर एक आध टर्म में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं बच्चा। अब भैया इसको फिर आप u मान लोगे, तो u क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा टी, और y क्या हो जाएगा बेटा, साइन u। तो एक बारी u का du बाई डी टी, एक बारी u का t के साथ में डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, और यहां से आपका एक बारी dy बाई डी यू, यानी डी बाई डी यू ऑफ साइन यू, यानी डी बाई डी यू ऑफ साइन यू। अब देखिए भैया, ओमेगा आगे आ गया तो डी टी बाई डी टी तो आपका 1 ही हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा, कॉस यू, यानी कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस ओमेगा टी। तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। कैसे, चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बात नहीं भैया, अपना डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो आप देखिएगा भाई, डी वाई बाई डी यू क्या है, कॉस ओमेगा टी, इंटू डी यू बाई डी एक्स क्या है, खाली ओमेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी। तो बच्चों इसी के साथ अपना डिफरेंशिएशन के इस टॉपिक को खत्म कर रहे होंगे। अपना जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, यानी आपका देखो आज आपका थर्सडे वाला क्लास हो गया है, तो अब अपना जो सैटरडे वाला क्लास होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन इंटीग्रेशन। थर्ड लेक्चर इसका इंटीग्रेशन पर होने वाला है बच्चा पार्टी। बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटीग्रेशन वाला पार्ट, क्योंकि उसमें भी हम बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं बच्चों। उसमें काफी, भाई इंटीग्रेशन में तो रूल्स बहुत कम है लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और जो डीपीपी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रखी है उस डीपीपी को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है डीपीपी। और अगर आप अनअकैडमी में मेरे स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं कोड वीके आर्मी, सो दैट आप मेरे स्पेशल क्लासेस में आ जाएंगे। तब तक के लिए बच्चा पार्टी आज के इस सेशन को यही ओवर करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।